में जाते हैं और मैं व्यवस्था ऐसा दूंगा कि बिहार के लोग बिहार में काम करेंगे। 10,000 12,000 के लिए इसको दूसरे राज्य में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं दूसरे राज्य का लोग काम करने के लिए आपके बिहार में आए। जब तक कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं डलेगा तब तक ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग मकई का खेती करते हैं और मकई का मूल्य हम लोग उस पे MRP नहीं लिख सकते हैं, और वही मकई हम लोगों का 20 रुपया 22 रुपया तक खरीदता है। इस मकई को यहाँ से हम बाहर बेचते हैं। उसी मक्का को कोई प्रोडक्ट बना के 80 रुपया 100 रुपया के रेट में हमारे बिहार को वापस करता है। जब ये मक्का का उद्योग, मक्का का कोई फैक्ट्री हमारे प्रखंड में, हमारे जिला में लगेगा, लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहीं पर ये फैक्ट्री जब आएगा तो हम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का फैक्ट्री चले या ना चले वो जिम्मेदारी हम नहीं ले रखे हैं। जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक कि बिहार का लोग दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा वहां पर उसका फैक्ट्री नहीं चलेगा। क्या हम लोग फैक्ट्री चलाने वाला मशीन है? मेरे बिहार में फैक्ट्री लगेगा और यहाँ पे हमारे युवा लोग घर में रह के काम करेंगे और फिर दूसरे राज्य का लोग काम करने के लिए मजबूरन मेरे बिहार के धरती पे आना पड़ेगा। आज ये बिहार ऋषि मुनियों का देश है। हमारे बिहार में दो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन आज सिर्फ नाम रह गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चीनी मिल था हमारे बनमनखी में, हमारे चीनी मिल को ध्वस्त कर दिया गया। अगर ये मेरा चीनी मिल चालू रहता तो कम से कम 50,000 लोग यहाँ पे रोजगार, नहीं तो कम से कम नौकरी भी करते तो अपना जीवन यापन के लिए दूसरे राज्य में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। कहा जाता है कि यहाँ पर बिहारी लोग पैसा लेता है और लेने के बाद फिर ये पैसा नहीं देता है। इंश्योरेंस कराने वाला ढेरों सारा पैसा हमारे बैंक में जो जाता है, ये सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफर गुजरात कर देता है। वहां पे एक लोग 100 करोड़ का उसके पास में फैक्ट्री है और यहाँ पे एक व्यक्ति के पास में 100 करोड़ का फैक्ट्री है। मेरे बिहार में, पूरे बिहार में 300 करोड़ का फैक्ट्री है। समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग जब तक कि हम लोग कंधा देने का काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आज महिलाओं के लिए 5 लाख रुपया ऋण देने का ये काम करेंगे जब उनका सरकार आएगा, और महिलाओं को, उनके पति को दूसरे स्टेट में काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहीं पर रह के जैसे वो अब अपना मुर्गी फार्म या फिर बकरी फार्म या डेयरी फार्म कुछ भी कर सकते हैं, पापड़ बनाने का काम कर सकते हैं, कोई भी उद्योग यहाँ पे लगाएंगे। ये 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपया के लिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को कसम खाना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, इस बार हम सरकार को बदल के रहेंगे। आज हमारे सरकार के खोपड़ी में ही ये जगह नहीं है कि हम कैसे अपने बिहार का विकास कर सकते हैं। और हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं जब ये हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले विधवा पेंशन, दिव्यांग और बूढ़ा और बूढ़ी को जो ये 400 से 1100 रुपया देने का काम किया जा रहा है, ये 2000 रुपया मिलेगा। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं सबको 5 लाख रुपया का ऋण भी दिया जाएगा। लोग घर में रह के अपना को रोजगार करेंगे। उसके बाद मनरेगा के तहत हम लोग खेती जो करते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खेती करते हैं, और यहाँ पे पेट भरने के लिए नहीं, खेती करेंगे ऐसा जिससे कि हमको पैसा भी आएगा। और 2500 रुपया आपको मनरेगा के तहत इसमें पैसा आपको सरकार देगी। उसके बाद हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट कॉन्वेंट में अगर पढ़ाई करेगा तो 1000 रुपया वहां पे सरकार आपको देगी। कुल मिला के 2000-20,000 रुपया एक परिवार को लाभ दिया जाएगा। और ये सरकार तो इनका बनेगा ही। 243 सीट में प्रशांत किशोर जी का कहना है 130-40 सीट अगर आया तो मैं ये समझूंगा ये हमारी जीत नहीं हुई है, ये जीत हमारी नहीं होगी, ये हमारे जनता का जीत होगा। जैसे कहते हैं पान को अगर नहीं फोड़ेंगे तो पान मेरा सड़ जाएगा। और जब हम रोटी पकाते हैं तो रोटी को जब तक पलटिएगा नहीं तो रोटी चल जाएगा। सत्ता भी उसी प्रकार जब तक इसको फेरिएगा नहीं, बदलिएगा नहीं, तब तक ही आपका सत्ता
ऐसे हम लोग जला के राख कर देगा। इसलिए हम लोग अगर अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। जैसे आज देख लीजिए 5-6 ऐसा स्टेट है, एक बार जिसका सरकार बना 5 से 10 साल, उसके बाद 15वां साल घुसने नहीं देता, उस सत्ता को बदल देता है। वो डर पैदा करता है। जब तक कि हमारे नेताओं के अंदर में ये डर पैदा नहीं होगा, तब तक हम लोगों के विकास के बारे में वो कोई भी काम नहीं करेंगे। इसलिए डर तब पैदा होगा जब तक कि हम लोग अपने सरकार बनाने की मत को नहीं समझेंगे, तब तक ये डर पैदा नहीं होगा। मैं इसी शब्दों के साथ आप लोगों से कुछ देर के लिए हम इजाजत लेना चाहेंगे। हम चाहेंगे सभी आदमी परिवार लाभ कार्ड जरूर बनाएं। एक परिवार को 20,000 रुपया का लाभ दिया जाएगा। सरकार तो इनका बनेगा ही, लेकिन जो पहले से इनका सदस्य बनेंगे, सबसे पहले लाभ उन्हीं को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।